जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पौष पूर्णिमा व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो सनातन धर्म में पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व माना गया है। इसे मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य से ही करना चाहिए। तो जैसा कि पौष पूर्णिमा व्रत करने से जीवन में समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि का वासा होता है। भक्तजन अपने मन में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हुए व्रत कथा पूर्णिमा की प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को कभी भी विधवा होने का भय ना रहे तथा उससे मनुष्यों की सभी मनोकामना भी पूर्ण हो। श्री कृष्ण बोलते हैं कि माता, आपने तो बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि आपको इसके बारे में मैं पूरा विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों के व्रत को करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर एक धनेश्वर नाम के ब्राह्मण रहते थे और उनकी स्त्री, वह अति सुंदर, सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक दिन जब एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया, वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी के घर से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षार्थ को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर के लिए दुखी होकर योगी से बोला कि हे महात्मन, आप सब घरों से तो भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर से भीख यानी कि पतितों के अन्न के तुल्य होता है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि पुनः निसंतान हो, तो अतः पतित हो जाने के भय से ही मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा। तब कहने लगा, हे महाराज, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। तब मेरे घर में तो धन धान्य की कोई कमी नहीं है, परंतु मेरा पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे लिए इस दुख का हरण करिए। आप सामर्थ्यवान, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निवृत्त वन को चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की आराधना की और उपवास भी किया। तब चंडी देवी ने 16वें दिन उनके स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि विधान से करोगे तो वह दीर्घायु हो सकता है। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दीपक बनाओ, शिव जी का पूजन करो और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल को तोड़ कर लाना और शीघ्र अपने घर ले जाना और उस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। तब श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को जब वह खा लेगी तो वह गर्भवती हो जाएगी। फिर वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान पास ही एक आम के वृक्ष को देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर नहीं चढ़ पाया।
तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनायक गणेश जी महाराज से वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर भी कृपा करें, इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं दिया। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी ही उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति की कथा अनुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई और देवी की असीम कृपा से उसे अत्यंत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने जिसका नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के बाद वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी माँ की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण था। चंडी देवी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उनका पुत्र दीर्घायु हो गया और 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी ही चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष ही मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह घटना उनके सामने हो गई तो वो तो सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर और कहा कि हमारी इच्छा अनुसार देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और हम अकेले ही उसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए उनके मामा से बोला कि तुम साथ में चले जाओ, 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौट करके ले आना। तब सब प्रबंध करके उनके माता पिताजी ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा किया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत ही सुंदर, सुशील और विदुषी गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था। लेकिन लग्न के समय अचानक ही वर को एक वायु रोग लग गया, जिससे शरीर उसका धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श किया और निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, वैसा ही सुंदर है, तो इसके साथ ही मैं लग्न करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी कुछ कन्यादान में मिलेगा वह मेरा है, तो इस प्रकार से तुम मेरे भांजे के साथ विवाह करवा सकते हो। इस बात पर वर के पिता ने स्वीकार कर लिया और उसने अपने भांजे को वर बनाने के लिए भेज दिया। इसके साथ ही सब विवाह कार्य रात्रि में ही विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसे सोचकर पड़ गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी देवीदास ने अपने आंसू गिराते हुए कहा कि हे कन्या, मेरा विवाह तुम्हारे साथ तो हुआ है, परंतु मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। तो इस पर कन्या बोली कि मैंने ब्रह्म विवाह के अप्रीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी हूँ, किसी अन्य की कदाचित नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वह मेरी ही गति होगी।
हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी की 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल भी दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो और उसमें सुगंधित वाली नव एवं फूलों को लगाओ। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ उसके साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रणांत होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य संपन्न होने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आ गए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ सत्र में मेरा परिग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए हैं उन्हें दिखाए तथा रात्रि में मैंने क्या गुप्त बातें कही हैं वह अवश्य से मुझे बतलाए। पिता के उसके कहे अनुसार वर को बुलाया गया। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर पूरी बारात को वापस जाना पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार से देवीदास काशी विद्याधन के लिए चला गया। जब कुछ समय की बात थी तो फिर इसके बाद समय बीतता चला गया और काल से प्रेरित होकर एक दिन सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आ गया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत धारण कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने तो 32 पूर्णिमासियों का व्रत किया है। इसके प्रभाव से भगवान आप इसको प्राण दान दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त ने वत्सल भगवान शिव ने उनको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके कहे अनुसार पुष्प वाटिका के पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे और उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और जब वह जैसे ही ठीक हुआ तो वह वाटिका हरी भरी हो गई और वह जान गई कि मेरे पति जीवित है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढवा कर अवश्य से ही घर पर ले आइए। जब 16 तभी ही देवीदास और उसके मामा वहां पर आ गए और साथ ही राजा ने अपनी पुत्री को वहां पे विदा किया और खूब सारा धन दे करके देवीदास को उसे घर के लिए रवाना हो गए। साथ ही साथ घर में उसकी माँ और उसके पिता भी अत्यंत ही प्रसन्न हुए। तो जैसा कि श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार से धनेश्वर ने 32 पूर्णिमासियों के व्रत के प्रभाव से ही पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर तक वैधन्य का सुख भोगती हैं और साथ ही अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इससे कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र देने वाली, पौत्र देने वाली तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली पूर्णिमा है। तो 32 पूर्णिमाओं में के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।